आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। थिंक अबाउट इट से समटाइम्स व्हाइल ईटिंग वी बाइट आवर ओन फिंगर बाय टंग बाय मिस्टेक और टंग बाय मिस्टेक। कभी कभी ऐसा होता है कोई चीज़ चबाते हुए है हम या तो हमारी फिंगर को काट लेते हैं या तो फिर हमारी ज़ुबान को काट लेते हैं, वो भी गलती से। होता ही है सभी के साथ। एंड समटाइम वी चोक व्हाइल ईटिंग इन अ हरी। कभी कभी तो हमें ठसका भी लग जाता है जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं। सो इस सब स्टार्ट करते हैं। सेवरल डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम फंक्शन इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कई तरीके के फंक्शन सिस्टम है, कई तरीके के ऑर्गन्स है जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। Their life goes on smoothly if there is coordination between the different organ system or the organs and the stimuli in the surrounding. So उनकी लाइफ बहुत ही स्मूथली जाएगी अगर उनके लाइफ में कोऑर्डिनेशन रहे, यानी ऑर्गन सिस्टम्स और ऑर्गन के बीच में अच्छा ऑर्गन सिस्टम और जो ऑर्गन है और हमारी जो सराउंडिंग है अगर उसके बीच में अच्छा बैलेंस बना रहे तो हमारी लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी। Depending upon this, we can say that the systematic regulation of the different process can be called control, and the bringing about the different processes in the proper sequence is called the coordination. So इस पर डिपेंड होकर जब हमारी बॉडी सिस्टमेटिक रेगुलेशन करेगी, यानी अलग अलग प्रोसेस का सिस्टमेटिकली रेगुलेशन करेगी, कंट्रोल करेगी और डिफरेंट प्रोसेस होगी एक बिल्कुल प्रॉपर सिक्वेंस में। तो ये प्रोसेस होती कोऑर्डिनेशन। If any activity in the body is to be completed successfully, proper coordination between the different systems and the organ participating at the different steps of that activity is necessary. अगर हमारे बॉडी की कोई भी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है प्रॉपरली सक्सेसफुली तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहता है, यानी सिस्टम में भी और ऑर्गन्स में भी। If due to lack of coordination or some other factor there is a confusion at any step the activity may not get completed. अगर कोऑर्डिनेशन का कोई कमी हो जाती है ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और अगर कोई कन्फ्यूज़न हो जाता है तो ये एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो पाती है। There should be not the randomness at any step. There need to be the proper coordination between the internal activity of the body resulting from various factors like blood temperature, वाटर लेवल, एंजाइम्स लेवल और स्टिमुली अराइजिंग इन द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। यानी हमारी बॉडी में हर चीज़ का लेवल प्रॉपर होना चाहिए, इंटरनल जितनी भी एक्टिविटी हो रही है वो प्रॉपर रहे। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स हेल्प्स टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कॉल्ड द होमोस्टैटिक व्हिच इज नेसेसरी फॉर द ऑप्टिमल एफिशिएंसी ऑफ द बॉडी। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स पढ़ने वाले हैं। प्लांट्स में कैसा कोऑर्डिनेशन रहता है? प्लांट्स डू नॉट हैव द सिस्टम्स लाइक द नर्वस सिस्टम और द मस्कुलर सिस्टम ऑफ एनिमल्स। प्लांट्स में ना ही कोई नर्वस सिस्टम होता है और ना ही मस्कुलर सिस्टम रहता है। देन हाउ डू द प्लांट्स ब्रिंग अबाउट मूवमेंट? फिर प्लांट्स में मूवमेंट कैसे होता है? इन प्लांट्स मूवमेंट्स आर मेनली इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स गिवन टू द स्टिमुली। सो प्लांट्स में जो मूवमेंट होता है वो स्टिमुली के फॉर्म में रिस्पॉन्स होता है। मूवमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ एनी पार्ट ऑफ द प्लांट इज अ रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुली इज कॉल्ड ट्रोपिज्म और ट्रॉपिक मूवमेंट। जब कोई मूवमेंट या तो फिर प्लांट का कोई भी पार्ट में ग्रोथ होगी किसी एक्सटर्नल स्टिमुली की वजह से, वो होगा ट्रॉपिक मूवमेंट। द शूट सिस्टम ऑफ एनी प्लांट रिस्पॉन्स टू द लाइट स्टिमुली इट ग्रोज टूवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट। अगर शूट सिस्टम लाइट की तरफ स्टिमुली कर रहा है, लाइट की तरफ
लाइट के डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो मूवमेंट शो कर रहा है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। और अगर प्लांट का कोई सिस्टम जैसे कि रूट सिस्टम स्टिमुलेट कर रहा है, जैसे कि ग्रेविटेशन और वाटर की तरफ रिस्पॉन्स कर रहा है, तो इस टाइप का रिस्पॉन्स होगा ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट और द हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। Movement shown by the plants in response to the specific chemicals are called the chemiotropic movement. For example, the growth of the pollen tubes towards the ovule. All the mentioned above movement of the plants are related with the growth, hence all the movements are collectively known as growth relevant movement. ये जितने भी movements बताए हैं plants में उसकी growth से relate करते हैं। So ये सारी movement अगर हम साथ में बोले तो हो जाएगा growth relevant movement. Observe the picture carefully and think about them. First is touch me not. अगर हम touch me not प्लांट को टच करेंगे तो ये मुरझा जाएगा, छुई मुई। Venus flytrap, lotus and balsam. बच्चों, आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी होगी और सभी टॉपिक क्लियर होंगे। And if you have any query related to this video, then comment in comment section. Thank you. Have a nice day.